एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है, और साथ में इसकी जो सबसे बेहतरीन इसकी जो काम करने की जो ताकत है, दैट इज ग्लूकोज रेगुलेशन। क्योंकि हम जानते हैं अगर हमने कार्बोहाइड्रेट यूज किया, वो बॉडी में ग्लूकोज बन के चला जाता है। अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता तो ऑब्वियसली हमारा लिवर क्या करता है, वो उसको वसा में कन्वर्ट करता है, फैट सेल्स में कन्वर्ट करता है। अब अगर हमने कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट का यूज किया, ऑब्वियसली ये ग्लूकोज रेगुलेशन को बढ़ाता है। यानी जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज दिन में समझो 100 कैलोरीज इस्तेमाल होता था, 100 कैलोरीज की कैपेसिटी इस्तेमाल करता था, ग्रीन कॉफी बीन लेने से वो 200 चला जाएगा। दैट मीन मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा। जितना मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, ग्लूकोज रेगुलेशन जितना बढ़ जाएगा, उतना लिवर हमारे ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को फैट सेल में कम कन्वर्ट कर सकता है। दूसरी बात, ये देखा गया है जो कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, ये क्लिनिकल इंडिविजुअली, न्यूट्रीचार्ज एसएफ को हम अलग से छोड़ेंगे, अभी हम कंपोनेंट की बात करेंगे। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट खुद क्लिनिकल प्रूवन है, उसकी मान्यता है कि ये फैट मास को कम करने की ताकत रखता है, बॉडी मास इंडेक्स को बढ़ाने की ताकत रखता है, ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज शुगर रेगुलेशन को मेंटेन करता है, फैट लॉस को करता है, यानी जो वसा हमारी बॉडी में उसको खर्च करने की ताकत रखता है। इसके बाद जो हमारे न्यूट्रीचार्ज एसएम में जो बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, दैट इज CLA टोनल। अगर CLA की हम बात करेंगे, इसको हम मेडिकल भाषा में कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड कहते हैं। नेचुरल सोर्स है जो सैफ्लावर से, यानी कुसुम जिसको हम कहते हैं हिंदी में, या वाइल्ड सैफरान के नाम से भी इसको जानते हैं। बाजार में बिकता है कई जगह, मतलब कुछ शहरों में इसको एज ए सैफरान भी यूज किया जाता है, मतलब एज इन कंपेयर टू जो नेचुरल जो मतलब रियल क्वालिटी है उसके पार्लर में इसको बेचा जाता है, कुसुम के फूल। कुसुम का जो फूल है, इसमें जो एक बेहतरीन चीज है, टोनोलिन। जब टोनोलिन की बात करते हैं तो टोनोलिन है क्या, ये भी एक क्लिनिकल प्रूवन है कि ये हमारी बॉडी में वसा को कम करने की ताकत रखता है। इसका सबसे बेहतरीन जो काम हमारी बॉडी में है, ये फैट सेल का साइज कम करता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास फुटबॉल पड़ी है, मैं उसका मतलब भारी हिस्सा काटूं काटूं काटूं, मैं इसको टेनिस बॉल जैसे, कास्को बॉल जैसे साइज करा दूं। दैट मीन्स जो इसकी जो सरफेस सरकमफेरेंस है, वो सरफेस सरकमफेरेंस कम करता है। कौन? CLA। CLA में सबसे बड़ी पोटेंट एनर्जी ये है कि ये हमारे बॉडी में जो फैट सेल है जिनका साइज ज्यादा होता है, उनको साइज में कम कराता है, उनको श्रिंक करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आजू बाजू में जो मसल्स होते हैं उनको ग्रो होने का मौका मिलता है, क्योंकि स्पेस बढ़ जाती है। ये कुदरतन है, इट इज नेचुरल। जहां पे जो कोई चीज बॉडी में खाली पड़ती है, वहां कोई ना कोई चीज जमा हो जाती है। अब अगर हमारी बॉडी में फैट सेल का साइज कम होता जा रहा है, तो यहाँ से हमारे मसल को मौका मिलता है, टाइम मिलता है, वो ग्रो हो जाता है। नतीजा क्या होता है, पैरेलल में BMI बढ़ गया, वसा कम होती जा रही है। ये CLA का कमाल है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे CLA को लेकर, जो मतलब साइंटिफिक प्रूवन है, यानी इसमें मान्यता है साइंसदानों की ओर से कि जो CLA है, इसमें रिफिलिंग की ताकत रहती है। यानी जो हमारे फैट सेल्स है, उनको रिफिल करने का मौका नहीं देता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैं आपसे एग्जांपल में बात करूं, हमारे पास कोई पेन होता है जिसकी रिफिल खत्म हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि बाजार से जाके उसकी रिफिल लेके आओ, यानी उसको दोबारा डाल दो। या आप यूज तो करते होंगे मार्कर्स को, व्हाइट बोर्ड मार्कर्स को, जब उसकी इंक खत्म हो जाती है उसको हम रिफिल करते हैं। अब वसा की जो सेलें हैं, ये भी तो चुपचाप बैठने वाली है ही नहीं, इनका भी अपना मेटाबॉलिज्म है, इनका भी अपना सिस्टम है, इनका भी अपना नेचुरल मैकेनिज्म है। अगर इनकी बॉडी में से, इन सेल में से फैट कंटेंट बाहर आ जाता है, तो ये हमेशा ताक में रहती है, हमेशा कोशिश में रहती है कि मैं वसा और जमा करूं, मैं उसको एक्यूमुलेट करूं, अपने पास उसको लेके जाऊं। जब CLA की बात की जाती है, उसमें ताकत है, वो रिफिलिंग को रोकती है। यानी जो हमारी बॉडी में फैट सेल्स है, उनको दोबारा बढ़ने का मौका नहीं देती, उनको रोकती है उस प्रोसेस से। नतीजा क्या हो जाता है, जो हमारे बॉडी में जो फैट सेल्स है, उनका साइज कम होता जाता है, रिफिलिंग का मौका नहीं मिलता है, नतीजा हमारी बॉडी में ओवरऑल फैट कंटेंट कम होता है। ये दूसरा प्रोडक्ट है। तीसरा जो इसमें डाला हुआ कंटेंट है, दैट इज गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट। तो गार्सिनिया एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो साउथ इंडिया में इसका बड़ा यूटिलाइज होता है। इसको सुखा के भी यूज करते हैं, कुछ उसको कच्चा भी यूज करते हैं। किस लिए? उनको पता है कि इससे क्या हो जाता है, इससे भूख मिट जाती है, सैटिस्फैक्शन कम हो जाती है। अब जब हम गार्सिनिया कंबोजिया की बात करते हैं, इसमें भी एक बायो एक्टिव कंपोनेंट है जिसको हाइड्रोक्सीसाइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है, HCA, हाइड्रोक्सीसाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्सीसाइट्रिक एसिड एक ऐसा बायोएक्टिव कंपोनेंट है जिसमें
जो हमारी बॉडी में फैट बर्न की जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने की ताकत। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैट बर्निंग इंग्रेडिएंट। फैट फॉर्मेशन को कम करता है और साथ में क्या करता है कि हमें ये एपेटाइट को कंट्रोल कर देता है। यानी जो हमें भूख लगती है, जिससे हमें चाहत रहती है कि मैं कुछ ना कुछ खाऊं, पेट कुछ बुला रहा है, चूहे दौड़ रहे हैं, कहीं हाथी नाच रहे हैं पेट में, उस नचन को, उस भूख को कम करने के लिए हमारी हमेशा चाहत रहती है मैं कुछ ना कुछ और खाऊं। बट गार्सिनिया कंबोजिया, जिसमें HCA है, हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड, इसकी ये ताकत है, ये हमें एहसास दिलाता है कि आपका स्टोमक वो भरा हुआ है, आपका पेट पूरा भरा हुआ है, आपको खाने की जरूरत नहीं है। जब चाहत कम रहती है खाने की, ऑब्वियसली बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसका जो रेश है वो बढ़ जाता है। और नतीजा क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स एक्यूमुलेट हुई हो उनका यूटिलाइजेशन बराबर हो जाता है। अब इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में क्या डाला हुआ है, इसमें वे प्रोटीन कंसेंट्रेट डाला है, ताकि जहां से सीएलए फैट सेल्स का साइज कम करे, वहां से वे प्रोटीन आपके मसल मास को बढ़ाने की ताकत देता है। क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन इज द बेसिक मटेरियल फॉर मसल फॉर्मेशन, क्योंकि ये उसका बेसिक कंपोनेंट है। यहां से अगर सेविटॉल एकुमुलेशन को कम कराता है, गार्सिनिया कंपोजिया फैट को बर्न ज्यादा करता है, उस स्पेस को फिल करने के लिए जो हमारे मसल्स बढ़ते जाएंगे, वो मसल्स किसकी वजह से बढ़ जाते हैं, वे प्रोटीन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन भी है जो मसल मास गेन कराने में काम करता है। और मैं जरूर बात करूंगा हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ डाइटरी फाइबर, रेजिस्टेंट माल्टोज डेक्स्ट्रन, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रेजिस्टेंट, एक होता है माल्टोन डेक्स्ट्रन। दोनों की बात अगर हम करें, दोनों फाइबर में आ जाते हैं, दोनों को फाइबर माना जाता है। बट हमारे यहाँ डाइटरी फाइबर में रेजिस्टेंट माल्टोज डेक्स्ट्रन क्यों ही डाला है, ये आपको समझ। अगर हम माल्टोज डेक्स्ट्रन की बात करेंगे, ये डाइजेशन को बढ़ाता है, बट उल्टे में क्या है कि ये हमारे क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ताकत फराहम करने का सबसे आसान जरिया माना जाता है। बट हमारे न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में जो डाइटरी फाइबर डाला है वो रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रन है। ये बात आप नोट करिए। रेजिस्टेंट होने का क्या मतलब है, ये ऐसा एक फाइबर है जो हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ को बढ़ाता है, खुद डाइजेस्ट हो जाता है, बट इजी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ये फर्मेंट हो जाता है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि सड़ जाता है हमारी बॉडी में। सड़ने के बाद क्या करता है, हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ को बढ़ाता है, हमारी भूख जो है उसको कंट्रोल में रखता है, और जिसकी वजह से हमारा गट सिस्टम है वो अच्छा रहता है। अगर गट सिस्टम सही रहता है, जितने भी हम इसमें क्लिनिकल प्रूवन प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उनका काम आसान हो जाता है। अगर गट सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है, नतीजा क्या होगा, जो भी हमने इसमें फैट बर्नर डाले हैं जो वसा को जलाने का काम करते, उसको कम करने का काम करते, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रोज की अगर हम बात करेंगे, ये भी अपना काम, ऐसा नहीं है कि ये खाली हमारे बॉडी में फर्मेंट होके हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, इतना नहीं करता है। इसके अलावा ये भी क्या काम करता है, ये हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करता है, ये हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। क्योंकि जितना हमारी बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन निकल जाएगा उतना ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा, जितना ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा उतना कम चांसेस बन जाता है कि हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो सकता है। दैट मीन्स जो हमने 4 प्रोडक्ट्स की बात करी, जो हमने 4 इंग्रेडिएंट्स की बात करी, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट की बात करी, हमने टोनोरिन सेले की बात करी, गार्सिनिया कंबोजा की बात करी और डाइटरी फाइबर की बात करी, ये चारों के चार ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्लिनिकल इंडिविजुअली प्रूवन है कि इनको सामान्यतः कि ये काम करते हैं। और जब हम इनका पैक बना के न्यूट्रीचार्ज एसिड बनाते हैं, साथ में वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन देते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट 110% उस बंदे के लिए बना है जो किसने फंसा है, ओबेसिटी के लिए। अब ओबेसिटी को सही करने के पास हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है, क्या खाली प्रोडक्ट काम करेगा? नो, अनलेस अनटिल हम हमारे लाइफ में कुछ सुधार न लाए, हम डेली रूटीन लाइफ के वर्क में सुधार न लाए, यानी जो हमारा इनटेक कैपेसिटी है वो हमें कहां तक पहुंचाना है, 1500 कैलोरीज तक प्रतिदिन। ऐसा ना हो कि आपने यहां से मील रिप्लेसमेंट करके न्यूट्रीचार्ज एसएम का सेवन किया और यहां से आप पेट भर के खाते हो तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि जितना आपने लिया उसको ही कंज्यूम करने के पीछे इस प्रोडक्ट की जो ताकत है चली जाएगी, तो हमें कोई विजिबल चेंज नहीं मिल सकता। हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मिनिमम 6000 सिटअप्स करने पड़ेंगे,
साथ में हमें 2 से 250 सीढ़ियां अप डाउन करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने का मतलब हमारी बॉडी में जो है वो एनर्जी यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है। जितना एनर्जी यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है, ऑब्वियसली हमारी बॉडी में फैट एक्युमुलेशन की जो प्रोसेस वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। जब हम न्यूट्रीचार्ज एसएफ की बात करते हैं, ये 110% हमारे बीएमआई को भी कंट्रोल करते हैं, ये हमारे फैट बॉडी एक्युमुलेशन को कम करते हैं। नतीजा हमें वो परिणाम मिलते हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए। ऐसा ना हो कि मतलब हम कोशिश करें कि हम खाली प्रोडक्ट दे, इसमें काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। जिस बंदे को आप देते हो उसको सबसे पहले समझाना कि मैं आपका मील रिप्लेस करता हूँ। कि हम जब जाते हैं किसी के पास, किसी क्लाइंट के पास, हम बोलते हैं कि आपका खाना जो है रात का वो बंद है। तो जब वो इसके बाद में बात आ जाती है, दिमाग में बात आ जाती है, वो सोचना शुरू करता है, भाई अगर ये खाना बंद करेगा, ओब्वियसली ना लेने की वजह से तो मेरा जो वजन है वो कम हो जाएगा, इस प्रोडक्ट के क्या फायदा। तो वहां पे हमें काउंसलिंग करना है कि हम प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं इन रिप्लेस ऑफ योर डिनर। जो आप रात का खाना खाते हो, उस रात के खाने के बदले जो हम आपको दे रहे हैं, उससे आपको वो सारा कुछ मिलेगा जो आपको खाने से मिलता है। साथ में वो चीजें मिलेगी जिससे आपकी बॉडी में जो फैट जमा हुआ, वसा जमा हुआ, उसको कम किया जा सकता है। साथ में फॉलोअप की बहुत ही जरूरत है। ऐसा ना हो कि आपने बंदे को दे दिया, आपने कुछ पैरामीटर्स को ले लिया, उसका वजन कितना है, उसका टोन कितनी बड़ी है, उसके बॉडी में बीएमआई कितना है, उसका फैट कंटेंट रेशो कितना है, आपने लिख डाला। खाली लिखना नहीं है, जब उसने यूटिलाइज किया उसको आप फॉलो अप भी करोगे। भाई आपने तो 15 दिन ले लिया, 20 दिन ले लिया, महीने भर ले लिया, आज फिर से हम टेस्ट करेंगे, बॉडी स्किन पे आपको फिर से चढ़ाएंगे। कभी ऐसा होता है कि जो हम ये प्रोडक्ट यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, इसकी वजह से वजन कम हो जाता है, लेकिन बगल में जो बैठा है, इसका आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन है, ये यहाँ से मसल मास बढ़ाता है। तो क्या हो जाता है, जहां से कम हुआ यहाँ से बढ़ा, टोटल वेट जो आ जाता है वो बराबर आ जाता है और बंदा नेगेटिव हो जाता है। भाई जब आपने मेरा वजन किया तब भी तो 80 था, अब भी 80 है, क्या मसला है। जब आप अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि मैंने जब इसका बॉडी स्कैन करा, तब जाके कौन कौन सा पैरामीटर किस रेशो पे था, अब जब मैंने दोबारा किया उसकी कंपेयर में तो उसको समझाई। भाई जो पहले हमने किया था इसमें आपको ये वजन मिला था, जब आज किया तो उसमें ये वजन मिला है, वजन बराबर है, कम नहीं हुआ। अब कम क्या हुआ, इंटरनली आपकी बॉडी में फैट कम हुआ है, यहाँ से आपके मसल रेशो बढ़े हुए, आपका बीएमआई बढ़ना शुरू हो गया। दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट 100% काम करता है। उससे क्या हो जाएगा, आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जिस बंदे को आपने दे दिया वो भी 100% कॉन्फिडेंट हो जाए कि मैं ले रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। अब कंपेयरमेंट की अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन विद अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, तो कहीं इसका कंपैरिजन है ही नहीं। क्योंकि जो हम दे रहे हैं वो शायद किसी और कंपनी में है ही, दम ही नहीं है उसमें कि वो बना सकता है। वो ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में ला सकता है जो 100% क्लिनिकल प्रूवन इंडिविजुअली भी है, और जब उनका पैक बनाया जाता है वो प्रोडक्ट भी 100% क्लिनिकल प्रूवन है। प्रोटीन इसमें 15 ग्राम पर 40 ग्राम सेशन में मिलता है, जिसमें डाइटरी फाइबर हमें 6 ग्राम पर 40 ग्राम परलर मिलता है। इसमें बेहतरीन फैट कट रहा है, वसा को कम करने वाले जो प्रोडक्ट है इसमें सीएलए है, गार्सने कम्बोजिया है, और साथ में कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट दैट टू डिकैफिनेटेड। तो ये कॉम्बिनेशन पैक आपको कहाँ मिलता है, पार्लर में देखिए हर्बल का 9 ग्राम पर 25 ग्राम में मिलता है उनको। यानी इक्वलेंट जो देखा जाए, उसकी जो रेशियो देखा जाए, वो 14 से 4 ग्राम के आसपास में आ जाता है। मीनस कि हम 15 दे रहे हैं, वो 14.4 ही देते हैं। हम फाइबर 4 देते हैं, वो 6, हम 6 देते हैं, वो 4 ही देते हैं। कहीं सीएलए नहीं है, कहीं गार्सने कम्बोजा एक्सट्रैक्ट नहीं है, कभी ग्रीन कॉफी बिना एक्सट्रैक्ट का नजारा ही नहीं है। और सर्विंग की अगर हम बात करेंगे, हमारा 210 इसलिए जाता है क्योंकि उसमें क्लिनिकल प्रूवन प्रोडक्ट डाला हुआ है। अब जब हम जानते हैं कि हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं अगर उसकी एफिकेसी अच्छी होती है तो उसका नाम भी अच्छा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसको लो मार्केट में डाला ना, किसी लो कास्ट पे डाला, तो ऑब्वियसली लोग शक करना शुरू कर देते हैं, शायद इसमें कैपेसिटी नहीं इसलिए कम दामों पे बेचते हैं। अब न्यूट्रीचार्ज एसिड आप कहाँ दे सकते हैं यशपाल सर? जी यशपाल जी, मेरे ख्याल से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी सर।
सविता जी क्या सुन पा रहे हैं जी? तो रिशवल जी आप मुझे बताइए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। जी सर। तो मुझे बताइए अब न्यूट्रीचार्ज एसिड अब हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, किसको दे सकते सबसे पहले तो सर बॉडी स्कैन करेंगे तो बॉडी स्कैनर के जिसकी भी जो बॉडी फैट है वो 30% से ज़्यादा आएगी उसको दे सकते हैं। हैं, किसको दे सकते हैं? क्या कुछ और चीजों का लिहाज रखना है कि हम किसको नहीं देना चाहिए? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा होता है, ओबेस होते हैं, तो सबसे पहले उसकी मेडिकल कंडीशन चेक किया करें प्लीज। क्या तो कहीं सर उसको यूरिक एसिड की किस प्रॉब्लम तो नहीं है? हम्म। कहीं वो मतलब नेफ्रोलेटेड किडनी से किसी पीड़ा में तो नहीं फंसा है? या कहीं ऐसा ना हो कि उसकी हार्मोन कुछ, हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे बॉडी में कुछ डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, कुछ सिंड्रोम ऐसे पाए जाते हैं जो रिलेटेड हमारे हार्मोन्स पे टिके होते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म की अगर हम बात करेंगे, वेरी कॉमन टर्म है, सब जानते हैं इसको। अगर वो मसला है तो वहां पे ओबेसिटी का वेट बढ़ना लाजमन है, वहां पे हम उसको नहीं दे सकते, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसी एक प्रक्रिया है, ऐसा तो मतलब सिस्टम मैकेनिज्म है जिसको अभी तक साइंटिफिकली समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन से किस जगह पे कैसे काम करता है। कभी हाइपोथायराइडिज्म बंदे का वजन बढ़ाते हैं, कहीं हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बंदा दूल्हा हो जाता है, उसका वेट लॉस हो जाता है। अब किस चीज को पकड़े? तो वहां हमें घुसना नहीं। अब अगर कोई बंदा ओवरवेट है, हार्मोनल बैलेंस उसका सही है, जेनेटिक कोई रीजन नहीं है, उसका जो फैट रेशियो वो ज्यादा आ रहा है, या उसकी जो बीएमआई है वो मतलब सही नहीं आ रही है, उसका एसएमआर सही नहीं आ रहा है, तो वहां पे हम उसको टच कर सकते हैं। बट देने से पहले उसको अपने लाजमन काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग किस चीज की करनी है कि प्रोडक्ट खाली काम नहीं करेगा, काम हो जाएगा 110%, हमारे पास मान्यता है, हमारे पास क्लिनिकल स्टडीज है, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप भी अपने एफर्ट्स डालोगे। ऐसा ना हो कि मैं मशीन के ऊपर इंजन ऑयल रखूं बोतल और इंजन से कहूं कि खुद ले लो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे उसका ढक्कन, उसकी सील खोलनी पड़ेगी, मुझे इंजन का वो बोल्ट खोलना पड़ेगा जहां से मुझको डलवाना है, और तब जाके उस इंजन को फायदा मिलेगा जब वो इंजन खुद काम करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने इंजन में इंजन ऑयल डाल दिया और उसको ऐसे ही सिटे बाय कर दिया, छोड़ दिया, और मैं सोचूंगा ये हमेशा सही करेगा, काम करेगा, नहीं करेगा तब तक, जब तक हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें डाले जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, चाहे कॉफी बीन की हमने बात करी, सीएलए की बात हमने करी, या हमने गार्से कंबोजे की बात करी, ये तब काम करते हैं जब इनको एक्टिवेशन मिल जाती है। एक्टिवेशन मीन्स कि हमने इनको काइनेटिक्स में डालना है, उनको मैकेनिज्म में डालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इंजन स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए या तो आपको हैंडल लेना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा, उस मैकेनिज्म को चलाना पड़ेगा, या आपका अगर ऑटो सिस्टम है तो बैटरी से करंट उठा के उसको चलाने के बाद आप उसका काम करा सकते हो। लाइकवाइज हमारी बॉडी में जब भी चले जाते हैं, इनकी एक्टिवेशन तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, यानी हमें थोड़े से अपने जिस्म को भी काम में लाना। जैसे कि हमने बात करी 600 स्टेप्स की बात करी, हमने 250 सीढ़ियों की बात करी, हमने 1500 कैलोरीज को मेंटेन करने का जो बात किया, वो करके 110% 90 डेज में आपको रिजल्ट्स मिले। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे प्रोडक्ट्स में डाले, ऐसे कंटेंट डाले जो कहीं ना कहीं क्लिनिकल मान्यता रखते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिला है कि ये काम करते हैं। जिस चीज की आपको सर्टिफिकेट मिलती है, क्या उसमें कोई शक रहता है, कोई संदेह है उस बात में कि ये नहीं हो सकता? ऐसा पॉसिबल। तो आज के सेशन में जो न्यूट्रीचार्ज एसेंस की हमने बात करी, यकीन है मुझे और एतबार भी आप लोगों पे कि आपने इस चीज को समझा और आगे समझाने की भी कोशिश करेंगे, और इन बातों को 100% मार्केट में यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्ट को आप इजीली सेल आउट भी कर सकते हो और उसके रिजल्ट भी पा सकते हो। क्या सविता जी है अभी? तो संजय कुमार जी आप बताइए, एक सेकंड। ईश्वर सर आप इनको अनम्यूट कर सकते हो क्या? यहाँ थोड़ा सिस्टम एरर है। जी संजय जी आप बताइए। सर आपके दो फोन चल रहे हैं शायद, मेरे ख्याल से आपके पास अगर दूसरा फोन है उसको बंद करिए क्योंकि इको आ रही है। बोले थे सर, मैंने एक अपने यूजर जो है ना उनको दिए थे, जी तो 4-5 दिन वो यूज किए, उसके बाद वो उनका पेट खराब हो रहा है और
दोनों पैर में जलन हो रहा है। अगर आपके बगल में मेरे ख्याल से दूसरा फोन है जिसपे जूम मीटिंग आ रही है, आपके शायद दो आईडीज पे भी मीटिंग चल रही है, तो जिस वजह से इको आ रहा है, तो आपकी आवाज अच्छा क्लियर नहीं हो रही मुझे, कि आप कहना क्या चाहते हैं प्लीज। अगर उसको आप दूर रखेंगे ताकि मतलब इको ना मैं आ जाए। दूसरे फोन से कर रहा हूँ, कर जी रहा हूँ। जी जी बताइए। जी संजय जी बताइए। तो श्वेता जी, अगर आप कैरी करेंगे न्यूट्रीचार्ज जो हमारे मिशन 15 जी, करोड़ के आवाज क्लियर है क्या सर? जी जी जय आ गई आवाज। मेरे तो आवाज ही नहीं आ रहा। मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ। आवाज सुनाई पड़ रहा है ना? जी जी जी। बता रहे थे सर, मैंने ये कुछ दिन पहले मैंने एक हफ्ता एक यूजर को जो है ना ये यूज करवा रहे हैं, तो ओके। वो मोटा मोटी 4 से 5 दिन यूज किए। यूज करने के बाद उनका रिजल्ट सही था, वो सही चल रहे थे। इधर 2 दिन से क्या हो रहा है, उनका पेट खराब हो रहा है। और देखिए। पेट खराब हाँ। होने के बाद फिर उनके पाँव में दोनों जो है ना खुजली हो रहा है, बहुत खुजलाहट हो रहा है। और रात में जब ये पीते हैं तो हम्म, उनको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पसीना उनको चल रहा है। देखिए पसीना की अगर हम बात करेंगे, स्वेटिंग होने के पीछे जो रीजन रहता है आवाज में वो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो वो कोई मसला है, मसला ये है कि खुजली क्यों हो रही है। मतलब आपकी जानकारी लेके मैं बता दूं, जो इसमें फाइबर डाला है जिसको हम रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रेट कहते हैं, कुछ लोगों को इससे लेने से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जगहों में मतलब क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया है कि जो माल्टन डेक्स्टर है वो सेंसिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने बात करी थी रेजिस्टेंट माल्टोस डेक्स्टन की। रेजिस्टेंट माल्टो डेक्स्टन की अगर हम बात करेंगे, उसमें थोड़ा सा कमी आ जाता है एलर्जी की, जो हम बात करते हैं। बहुत से लोगों को फूड एलर्जी रहती है, जैसे कि कभी आपने फूल सूंघा तो कहते हैं कि मुझे एलर्जी लग गई, जुकाम होना शुरू हो गया। लाइकवाइज माल्टोस डेक्स्ट्रोज जो कि हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर की, इसमें कुछ है, ये साइंटिफिकली है, स्टडीज कह रही है कि कुछ लोगों को लग सकता है कि इससे एलर्जी हो सकती है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मतलब साइड में एंटी एलर्जिक दे सकते हैं, ताकि उसकी बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट करे, उसका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है उसको एक्सेप्ट करके ये अपना काम देना शुरू करे। तो पसीना आने का मतलब यही है कि उसका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा है। मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने की वजह जो मतलब जो लक्षण है, दैट मीन्स हम कहते हैं कि मैंने बारीकी काम किया, मुझे बहुत सारा पसीना आ गया। तो वो तब क्या हो जाता है, जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, हमारी जो अंदर बैठी जो कैलोरीज है उसको यूटिलाइज करने का काम हो जाता है, तो पसीना आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है, बॉडी में टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाता है। और जब भी हम किसी जगह बैठते हैं जहाँ टेम्परेचर रेज हो जाता है, तो ऑब्वियसली हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, हम डिहाइड्रेट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक लक्षण है, एक सबूत है कि उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गया। हाँ, डायरिया लगने के पीछे भी यही रीजन है, उसको मतलब जो पेट खराब हुआ होगा वो डाइटरी फाइबर की वजह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट वो ठीक हो जाएगा जब तक उसका इम्यून सिस्टम, उसका गट सिस्टम इस चीज को एक्सेप्ट करे। जी सविता जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी मैम, आप कैरी करेंगे कि मैं कैरी करूं? जी मैम। हाय इरफान सर। सर आप कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं निकलूंगी। ठीक है। हाँ हाँ, आप 10 मिनट, आपका कोई सेशन तो नहीं है ना? सेशन नहीं है, बट मेरा एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ रिलेटेड टू तो कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे, वी कैन कंक्लूड द सेशन, नो प्रॉब्लम। हाँ तो अगर कुछ सवाल है तो मतलब मैं चाहता कि हाँ, अगर अगर आप मुझसे कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज का सेशन कंक्लूड करेंगे। जी रशपाल जी, किसी का कोई सवाल है प्लीज आप रेज करिए फिर। आई थिंक नहीं है, आपने ले लिया था, तो हम आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच इरफान सर। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लिया आपने, बहुत ही सिंपल तरीके से लिया, लोगों की क्वेरीज भी आपने ली, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंसारी सर, निजामुद्दीन सर, मैं आपका क्वेरी ले लूंगी, और बस ठीक है सर। इरफान सर, अगर आप चाहें तो आप लीव कर सकते हैं। जी मेरी हाँ, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू, सर आज के थैंक यू वेरी सेशन के मच। लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपका भी। यस अंसारी